जब से डॉक्टर फजर के सामने सारी हकीकत आई हुई है, डॉक्टर फजर बहुत ज़्यादा चौंक चुकी होती है और इसको ये बात भी समझ आ चुकी होती है कि ये बिल्कुल भी पागल नहीं है और इसकी सारी रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं और वो यही सोच रही होती है, जैसे शेर ने मेरी मदद की थी, अब मुझे शेर की मदद करनी होगी। इसलिए जैसे ही वो साइम में आएगी तो जानबूझकर वो शेर को बाहर लेकर आएगी, क्योंकि डॉक्टर फजर ये बात जानती है कि स्लाइम में हर कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए वो वहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं कर सकते जिसकी वजह से शेर और इसकी जान को खतरा हो सके। जैसे वो शेर को बाहर लेकर आएगी तो इसे सारी हकीकत बताएगी कि तुम पागल नहीं और तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। डॉक्टर रंगून वाले तुम्हारे चचा के साथ मिलकर तुम्हें पागल बनाने और मारने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही शेर ये बात सुनेगा, इसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी। शेर डॉक्टर फजर से यही बात करेगा कि पहले इन्होंने मेरे बाप को मारा था, अब वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर फजर शेर से यही बात करती है कि तुमने यहाँ की दी हुई ना ही मेडिसिन खानी और ना ही कोई और चीज़, मैं तुम्हें हर चीज़ ला कर दूंगी। अगर तुम यहाँ की दवाई खाते रहे तो तुम्हारा यही हाल होगा। तो शेर डॉक्टर फजर से कहता है कि मैं इनकी दी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगा। और शेर डॉक्टर फजर से ये बात भी करता है कि एक एक करके मुझे मेरे सारे रिश्ते अकेला छोड़कर जा चुके हैं, अब देखना यह है कि तुम मेरा साथ कब छोड़कर जाती हो। तो डॉक्टर फजर शेर से यही बात करेगी कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे मोहसिन हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और मैं तुम्हारा साथ कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर फजर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है कि शेर को किसी किस्म की वहाँ कोई भी मेडिसिन ना खानी पड़े, इसलिए वो खुद ही शेर को मेडिसिन देने के लिए आती है और शेर को इशारे से कह देती है कि तुमने ये मेडिसिन नहीं खानी। और शेर वैसा ही करता है जैसे डॉक्टर फजर ने इसे करने के लिए कहा होता है। और शेर बार बार डॉक्टर फजर से यही बात कर रहा होता है कि तुम ही मुझे यहाँ से निकाल सकती हो, अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाला तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। तो डॉक्टर फजर शेर को यकीन दहानी करवाती है और इसे यही बात करती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकाल लूँगी।